सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं विषय संस्कृत पाठ 9 एक है परिवार है। एक है परिवार है, पाठ का नाम क्या है? एक है परिवार है, एक परिवार। तो देखिए बेटा, विधिलिंग लकार प्रार्थना, इच्छा और चाहिए, यानी कि जो एक परिवार पाठ है इसमें हम विधिलिंग लकार को पढ़ेंगे। विधिलिंग लकार का प्रयोग प्रार्थना, इच्छा और चाहिए अर्थ में होता है। संस्कृत भाषा में प्रार्थना, इच्छा या चाहिए के लिए विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। जैसे प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिखा है। स पठेत, तऊ पठेताम, ते पठेयु, उसे पढ़ना चाहिए, उन दोनों को पढ़ना चाहिए, उन सबको पढ़ना चाहिए। मध्यम पुरुष में त्वम पठे, युवाम पठेतम, यूयम पठेत, तुमको पढ़ना चाहिए, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए और तुम सबको पढ़ना चाहिए। उत्तम पुरुष अहम पठेयम, आवाम पठे, वयम पठेम, मुझे पढ़ना चाहिए, हम दोनों को पढ़ना चाहिए, हम सबको पढ़ना चाहिए। तो बेटा ये जो है वो विधिलिंग लकार का रूप बनाया। देखो इसमें एत, एताम, एयुहु, एतम, एत, एयम, एव, एम प्रत्यय से विधिलिंग लकार बनता है। ठीक है, कौन से प्रत्ययों से बनता है? एत, एताम, एयु, एतम, एत, एयम, एव, एम। ठीक है, तो यहाँ से आपको पाठ का हिंदी अनुवाद लिखना है। एकस्मिन् गृहे पितामह पितामही तयो तत्र पौत्र च तिष्ठन्ति। एक घर में दादाजी, दादी जी और उनके 3 पोते बैठे हैं। ते परस्परम वार्तालापम च कुर्वन्ति, और वे आपस में बातें करते हैं। एक घर में दादाजी, दादी जी और उनके 3 पोते बैठे हैं और वे आपस में बातें करते हैं। यहाँ तक आपका ये पहली लाइन है इस पाठ के हिंदी अनुवाद की। इससे आगे अब में आपसी वार्तालाप शुरू हो जाएगी दादा, पोता, पोते और दादी में। ठीक है, अभिषेक है। अभिषेक सबसे पहले कहता है, अभिषेक पितामही दादी जी प्रणमामि, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। देखो बेटा, दादी जी के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह आएगा, यहाँ दिया हुआ है। चिन्ह वही आएंगे जो इनमें संस्कृत की आपकी पाठ्य पुस्तक में प्रयोग किए गए हैं। दादी जी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। पितामही, अब दादी जी क्या कहती है? चिरंजीव, लंबी आयु हो। ठीक है, चिरंजीव का मतलब क्या होता है? लंबी आयु वाला हो, तो लंबी आयु हो। त्वम कुत्र आगच्छ, तुम कहाँ गए थे? प्रश्नवाचक चिन्ह आया ना, तो तुम कहाँ गए थे? किम त्वम भोजनम खादिष्यसि, क्या तुम भोजन करोगे या क्या तुम भोजन खाओगे? प्रश्नवाचक चिन्ह फिर आएगा। अभिषेक है। अभिषेक कहता है न, न, नहीं, अलफ विराम है, फिर नहीं, विस्मयादिबोधक चिन्ह, नहीं, नहीं। अहम भोजनम न खादिष्यामि, मैं भोजन नहीं करूँगा या मैं भोजन नहीं खाऊंगा। अद्य तु अहम विपिणौ मैकडॉनल्ड इति नाम के भोजनालये बर्गरम अखादम। ठीक है, अद्य आज तो मैंने बाजार में मैकडॉनल्ड नामक भोजनालय में बर्गर खा लिया था। ठीक है, आज तो मैंने बाजार में मैकडॉनल्ड नामक भोजनालय में बर्गर खा लिया। पितामह, अब दादाजी कहते हैं तत् संपूर्ण भोजनम नास्ति, वह संपूर्ण भोजन नहीं है। त्वम पौष्टिकम भोजनम खादे, तुम्हें पौष्टिक भोजन खाना चाहिए। किम त्वम प्रातः दुग्धम अपिब, क्या तुमने प्रातः दूध पिया? अभिषेक है। अभिषेक कहता है दुग्धम तु मह्यम न रोचते, दूध तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। पितामही दादी जी कहती है वयम दुग्धम अवश्यम पिबेम, यद इदम अस्माकं शरीराय स्वास्थ्यप्रदम भवति। दादी जी क्या कहती है? हमें दूध अवश्य पीना चाहिए, यत, क्योंकि, इदम यह, अस्माकं हमारे शरीराय शरीर के लिए, स्वास्थ्यप्रद भवति होता है। हमें दूध अवश्य पीना चाहिए क्योंकि यह हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्यप्रद होता है। युष्मभ्य तु इदम अत्यावश्यकम, तुम्हारे लिए तो यह अत्यंत आवश्यक है। युष्माकं शरीरम हष्ट पुष्ट
स्वस्थम च भवेत्, तुम्हारा शरीर हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होना चाहिए। ठीक है। अभिनव, अभिनव कहते हैं मम मित्रम तु बलिष्ठ अस्ति, मेरा मित्र तो बलवान है। स प्रातः काले भ्रमणाय अपि गच्छति, वह प्रातः काल में भ्रमणाय घूमने के लिए भी जाता है, वह प्रातः काल में घूमने के लिए भी जाता है। आगे देखिए फिर इस चित्र के नीचे आपको क्या लिखा गया है, यहाँ देखिए पितामह दादाजी क्या कहते हैं, आम प्रातः भ्रमणम स्वास्थ्याय हितकरम भवति। हाँ, प्रातः घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है या हितकारी होता है। युवाम अपि भ्रमणाय गच्छेतम, तुम दोनों को भी घूमने के लिए जाना चाहिए। व्यायामम च कुर्यताम, और व्यायाम करना चाहिए। तुम दोनों को भी घूमने जाना चाहिए और व्यायाम करना चाहिए। अभिमन्यु कहता है अहम तो व्यायामम करोमि परम मह्यम पठनम न रोचते। अभिमन्यु कहता है मुझे मैं तो व्यायाम करता हूँ, मैं तो व्यायाम करता हूँ, परंतु मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। पितामही दादी जी कहती है पठनम अपि आवश्यकम, पढ़ना भी आवश्यक है। तदेव तुम जानसी यत संसारे किम किम भवति, तभी तुम जान पाओगे कि संसार में क्या क्या होता है। अभिनव भवतु, अच्छा, भवतु का मतलब अच्छा। विस्मयादिबोधक चिन्ह। अधुना अहम वल्कंदुकम क्रीडितुम बहि गच्छामि, अब मैं वल्कंदुकम क्रिकेट क्रीडितुम खेलने के लिए बहि बाहर गच्छामि जाता हूँ। पितामह दादाजी कहते हैं देखो साधु अभिमन्यु, ठीक है अभिमन्यु त्वम अपि बहि गत्वा धावे क्रीडे च तदा तव इदम स्थूलम शरीरम बलिष्ठम भवेत्। अभिमन्यु तुम्हें भी बाहर जाकर दौड़ना और खेलना चाहिए, तभी तुम्हारा यह मोटा शरीर बलवान होगा। पितामही अब दादी जी कहती है प्रथमम यूयम सौ मातुम आज्ञाम स्वीकुर्यात्, सबसे पहले तुम्हें अपनी माता की आज्ञा लेनी चाहिए। मातरम पितरम च नमेत्, और माता पिता को नमस्कार करना चाहिए। तयो आज्ञाम च पालयेत्, और उन दोनों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब कोष्टक में लिखा है बालकाः मातु आज्ञाम गृहीत्वा बहि गच्छन्ति, बालक माता की आज्ञा ग्रहण करके या माता की आज्ञा लेकर बाहर जाते हैं। बालक माता से आज्ञा लेकर बाहर जाते हैं। तो आज हमने इस पाठ की जो था एक परिवार 9वां पाठ था हमारा, उसका हमने हिंदी अनुवाद कर लिया है। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।